मैं इनसे कुछ कड़वे सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मीठे मीठे सवाल पूछूंगा। आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी से कोई बैर वैर हो गया है क्या आपका? पूर्व चेयरमैन मनीता गर्ग, उन्होंने कैसा काम किया आपके? कि ज्ञानीराम वर्मा ने 20 साल में क्या कराया? तो मैं नरेंद्र कुमार इस समय तावड़ू नगर पालिका चुनाव 2025 का दौरा कर रहा हूं। चेयरमैन पद के जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, श्रीमती सुशीला वर्मा और ज्ञानीराम वर्मा। ज्ञानीराम वर्मा के बारे में मैं बता दूं, पिछले 20 सालों से ये पार्षद हैं और जितनी मैंने इनकी अच्छाई सुनी अलग अलग वार्डों में, इसके पीछे का भी मैं रहस्य जानूंगा। परंतु सबसे पहले मैं इनसे कुछ कड़वे सवाल कर लेता हूं, उसके बाद मैं मीठे मीठे सवाल पूछूंगा। कड़वे इसलिए क्योंकि जनता को भी पता होना चाहिए कि प्रत्याशियों के अंदर कितना धैर्य है और कितनी क्षमता है उत्तर देने की। आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। हाँ जी। और उसके बाद बीजेपी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी से कोई बैर वैर हो गया है क्या आपका? जी नहीं, हम तो पहले भी बीजेपी के साथ थे, अब भी बीजेपी के साथ हैं और जीतने के बाद भी हम बीजेपी का ही साथ। जीतने के बाद बीजेपी में ही शामिल होंगे आप? जी हाँ, हम बीजेपी के साथ ही हैं। आपके जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, वे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास थार है, किसी के पास स्कॉर्पियो है और लगभग 4 पहिया वाहन तो सभी के पास है। पर आपका जो प्रचार प्रसार करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग लगा मुझे। और 2 पहिए पे आप प्रचार कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी। तो 2 पहियों वाला जो वाहन है आपका, वो 4 पहियों वाले वाहन का कैसे मुकाबला कर पाएगा? प्रधानमंत्री का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, इसी स्कूटी के से प्रचार प्रसार करके जीत लिए हैं। यह तो निकाय चुनाव है, दिखावे की क्या जरूरत है? नगर पालिका चुनाव के अंदर आप अलग अलग वार्डों के अंदर गई, तो मुख्य समस्याएं, जो मेन समस्याएं सभी की लगी, सभी वार्डों में एक जैसी समस्याएं लगी, वो कौन कौन सी थी? सड़क, सीवर, सफाई और लाइट प्रत्येक वार्ड की समस्या है। पूर्व चेयरमैन मनीता गर्ग, उन्होंने कैसा काम किया आपके? भी उन्होंने जैसा भी काम किया, हम उनसे 19 से 21 करके दिखाएंगे। ये थी मेरे साथ सुशीला वर्मा। अब मैं इनके पति श्री ज्ञानीराम वर्मा से बात करता हूं और बहुत देर से ये कागज पलट रहे थे। पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है आपका, वो इन सभी 9 प्रत्याशियों पर क्या भारी है? जो है एक दूसरे के इधर उधर सभी वार्डों में तितर बितर की तरह घूम रहे हैं। मैं अपनी एक स्कूटी से प्रचार कर रहा हूँ, सभी के छक्के छुड़ाए हुए हैं। एक अकेला प्रचार से मेरी वोटें जितनी भी है, सारी वोटें मेरी अपनी मिलेगी और मेरा हर वार्ड में से लगा हुआ है, हर वार्ड से मेरी वोट मिलेगी और हर वार्ड से मैं जीत कराऊंगा। सभी का मान सम्मान मेरा साथ है और सभी वार्ड वाले मेरे को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं ये पूर्ण विश्वास से, पूरी आशा से मैं कह सकता हूं कि आने वाले 12 मार्च को जब चुनाव आएगा, जब चुनाव घोषणा होगी, तो उस समय में सबसे 1 नंबर पे ज्ञानीराम वर्मा गोटेवाला की जीत होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज्ञानीराम वर्मा ने 20 साल में क्या कराया, तो कुछ संक्षिप्त में कोई 4-5 ऐसे बड़े कार्य कराए हो जो आपको याद हो? मैंने अपनी वार्ड में एक जाट चौपाल, एक कुमारवाड़ा में जो चौपाल है, 2 कार्य पूर्ण करवाए। उनमें जो है टाइलें लगवाई, इनमें जो है ग्रिल लगवाई, स्टील की ग्रिल लगवाई, सारा काम ऊपर से नीचे का डबल मंजिल का सारा काम करवाया। सारी सड़कें वार्ड में पक्की करवाई, पानी की पाइपलाइन बिछवाई और जो ये सभी वार्ड में जो है लाइटें लगवाई और लाइटें कोई खराब हो जाती तो खुद सीटी लेके मैं अपने आप लाइटों को भी सही कर देता हूँ। कोई नाली कहीं से भर जाती है, दूसरों की मैं विश्वास भी नहीं करता, दूसरों की बाट भी नहीं होता, खुद अपने हाथ से साफ सफाई कर देता हूँ। ये सब लोगों को पता है, शहरवासियों को पता है। अपने आप जो काम करना होता है वो करके दिखा देता हूँ, चाहे वो कहीं रोड़ी उड़ी डालनी हो, सड़क में कोई गड्ढा हो और कोई काम हो, तो अपना उसको सबसे पहले श्रेय देता हूँ और अपना कार्य पूर्ण करता हूँ। पूर्व जो चेयरमैन है मनीता गर्ग जी, जब मैंने आपकी पत्नी सुशीला वर्मा से सवाल किया तो वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर पे निकल गई। इन्होंने कह दिया कि उन्होंने जैसा भी काम कराया हम उससे 21 करा के दिखाएंगे, ना अच्छे कार्य बताए ना बुरे कार्य बताए। पर मनीता गर्ग पिछले कुछ समय से आपको गुरु मानती आई है, और अब आपका और मनीता गर्ग का व्यवहार कैसा है? देखो जी, मनीता गर्ग ने पहले जो कार्य करवाए हमारे नेक में, हमारे लिए वो बेटी के समान ही और बेटी के समान रहेगी। उन्होंने जो अपने रूप में जो कार्य करवाए वो सही करवाए।
परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सभी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आने वाले टाइम में हर काम को 21 काम करके दिखाऊंगा। ये मेरी पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए तवज्जो है। एक नंबर का काम करूंगा। कोई किसी का भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई किसी किस्म की बेईमानी नहीं करूंगा। न खाया न खान दूंगा, ये मेरा नारा है। और सभी को विश्वास है, विश्वास के पीछे मेरे को वोट मिलती है और मेरी वोट साइलेंट रहती है। साइलेंट होने के कारण 12 मार्च को जब चुनाव जीतेंगे तब सभी शहरवासियों को मालूम हो जाएगा कि भाई ज्ञानीराम वर्मा का क्या कहना था, और ज्ञानीराम वर्मा कैसा आदमी है, कैसा ना। एक एक समाज के प्रति जो हमारी जो जीत होती है, और उस जीत का कारण श्रेय यही है, वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ज्ञानीराम जी, ये क्या लिख रखा है आपने? कोई घोषणा पत्र है क्या है? ये कोई घोषणा पत्र नहीं, सभी वार्डों की समस्या है। सभी वार्डों की समस्या मैं बताने जा रहा हूँ, और जो मेन जो समस्या है वो आपको एक एक करके वार्ड वाइज मैं बता रहा हूँ, गिनवा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे और इस पे कार्यवाही को मैं अमल में लाऊंगा। और चेयरमैन बनने के बाद जो ये जो कार्य हैं जो छूटे हुए हैं, इन सबको मैं पूर्ण रूप से करूंगा। वार्ड नंबर 1 में सरकारी स्कूल टूटा हुआ है, चौपाल भी टूटी हुई है, उसको कार्य को पूर्ण करवाएंगे। नंबर 2 वार्ड नंबर में स्थानीय लोगों की धर्मशाला की मांग है। नट कॉलोनी, मेयो कॉलोनी में गलियों की सड़कें कच्ची है, गलियों में पानी भरा खड़ा रहता है। वार्ड नंबर 3, 4, 5 में स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कई गलियां कच्ची पड़ी हुई है, समय पर कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। वार्ड नंबर 6 धोबी बाग में स्कूल के पीछे गली सारी कच्ची हुई है, सीवर नहीं है, पानी भरा रहता है। वार्ड नंबर 7 में लाइटें नहीं है और सफाई व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 8 में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कई गलियां कच्ची हैं, गली में सड़क पर पानी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 9 में सभी सड़कें टूटी हुई है, कूड़े की गाड़ी 3 दिन में आती है, लाइटों की कमी है। वार्ड नंबर 10 में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, पानी की पाइपलाइन में कई गलियों में नहीं है, कूड़े की गाड़ी 5 दिन में एक बार आती है। वार्ड नंबर 11 में कोई समस्या नहीं है, मैंने काम किया है। मैंने वार्ड 11-12 में चुनाव लड़ना छोड़ा है। वार्ड के प्रति मेरा पूरा लगाव है, उतना ही लगाव है जितना पहले था, और जो भी पार्षद जीतेगा मैं उसके साथ खड़ा तैयार मिलूंगा। वार्ड नंबर 13, 14, 15 लाइटों की समस्या ज्यादा है, कूड़े की गाड़ियां 3 दिन में आती है। वार्ड नंबर 16 में सभी गलियां कच्ची है, लंबा वार्ड पड़ता है, लाइटें नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आने वाली 2 मार्च को मटके का बटन दबा करके भारी बहुमत से श्रीमती सुशीला वर्मा, वाइफ ऑफ ज्ञानीराम वर्मा, को जिता करके नगर पालिका चेयरमैन बनाना है। और जो ये वार्ड की जो समस्याएं, इनको निजात मिल सके, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है। और सब साथियों को, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलूंगा। ये मैं आपसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि शहर को एक नंबर का शहर बनाऊंगा और सभी के लिए काम करूंगा। गलत काम नहीं करूंगा, सही काम के लिए कोई से वार्ड का कोई सा भी सदस्य कभी भी मेरे पास आ सकता है, मैं हर चीज के लिए तैयार रहूंगा। और एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। जो मोदी जी का नारा है वही मेरा नारा है, सबका साथ सबका विकास। मैंने काम किया, काम करेंगे और करता रहूंगा, और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूंगा। पिछली योजना में चेयरपर्सन मनीता गर्ग ने भी विकास ये कार्य कराए, और जो भी कार्य बचे हुए हैं मैं उनको नम्रता पूर्वक पूरा करूंगा और उनसे 21 काम करूंगा। मेरी सब भाइयों से अपील है, आने वाली 2 मार्च को मटका पर बटन दबा करके सुशीला वर्मा, वाइफ ऑफ ज्ञानीराम वर्मा को भारी बहुमत से जिताएं, और सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग। हमारा जो जीत का प्रभाव होगा पूरे शहर में, जितने भी नगर पालिका के चेयरमैन अब तक बने हैं उनसे अलग ही छवि, अलग ही छटा और अलग ही दिशा से मैं काम करूंगा। और पूरा जो शहर तावड़ू सभी ये कहेंगे कि चेयरमैन एक अलग तरह का है। मैं माननीय हमारे बीजेपी के विधायक चौधरी तेजपाल तंवर जी, राव इंद्रजीत जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सम्मान में मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हूँ और बीजेपी के साथ रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ तावड़ू नगर पालिका से चेयरमैन प्रत्याशी श्रीमती सुशीला वर्मा और इनके पति श्री ज्ञानीराम वर्मा जी। तमाम बातों का इन्होंने जवाब दिया, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत सारे लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं,
घुमा फिरा कर देते हैं या फिर देते ही नहीं है, परंतु इनका स्वभाव बहुत अच्छा है और इन्होंने प्रत्येक सवाल का उत्तर देने की कोशिश की। और कमाल की बात है, मैंने इतने प्रत्याशियों से मिला हूं, किसी ने भी वार्ड वाइज परेशानियां नहीं लिख रखी है, परंतु ज्ञानी राम वर्मा ऐसे प्रत्याशी मिले मुझे जिसने वार्ड क्रम वाइज कि 1 से लेकर 16 वार्ड तक ये लिख रखा है कि कौन से वार्ड के अंदर क्या कमी है। चाहे वो वार्ड नंबर 2 के अंदर नटों की, मेहों की कॉलोनियों की बात हो जो कच्ची सड़कें हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 8 के अंदर सड़क कूड़े के ढेर हो, सड़कें टूटी हुई हो, और तमाम जो समस्याएं हैं वो बताई इन्होंने क्रम वाइज। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं।